बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, आज ज़बरदस्त में हमें दो बहुत ही ज़बरदस्त मेहमानों ने ज्वाइन किया है। पहले जो मेरे मेहमान हैं वो तकरीबन 20 साल से मौसीकी से वाबस्ता हैं और पूरे सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया और पाकिस्तान में और जहाँ जहाँ सुरीली और मीठी मौसीकी के आशिक मौजूद हैं वहाँ वहाँ इनके चाहने वाले मौजूद हैं। और इनका कमाल ये है कि ये सिर्फ सुरीले गुलकार और फ़नकार नहीं हैं, ये बहुत सुरीले इंसान भी हैं। हमने ज़ाती तौर पे जब जब शोज़ किए हैं मुख्तलिफ, ये हमेशा हमारे प्रोग्राम्स का हिस्सा रहे हैं। आज भी ये हमारा हिस्सा है, मगर आज ख़ास तौर पे सिर्फ और सिर्फ मेहमान बन के आए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली अली अब्बास। माया तेरे वेखण नू चुक चरखा गली दे विच डाल है नजारो गवा रहना दो दिलों ने जिंदगी भर साथ रहने की कसम खाई है। ओ कदिया मिल सांवद यार वे, ओ कदिया मिल सांवद यार वे, मेरे लूलू चीख पुकार वे। वेलकम टू द शो अली। थैंक यू फॉर कमिंग अली। बैठो, थैंक यू फॉर कमिंग। और नाज़रीन, जो दूसरी हमारी मेहमान हैं वो बहुत ही यंग और टैलेंटेड जर्नलिस्ट हैं और आजकल एक बड़ा पॉपुलर रोड शो भी करती हैं और इनके शो का नाम है फटाफट। हमारे साथ मौजूद हैं कुर्रतुल ऐन ऐनी साहिबा। घूमने आए हैं, किसके साथ आए हैं? अपने साथ आया। ये मेरे लिए और फैमिली के लिए, बच्चों को इधर लेके। दो बच्चे हैं, माँ दो बच्चे हैं। तो वो भी गोरे गोरे हैं या इन पे गए हैं? गो भी गो है। जी, वेलकम टू द शो ऐनी। जी बैठिए। थैंक यू ऐनी, आप तशरीफ लाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अली, आपने वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। मेरा ड्रीम था आपके प्रोग्राम में आने का। नहीं, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। Thank you so खास तौर पे जब यंगस्टर्स आते हैं ना तो लगता है कि भी शो में ना खास तरह की एनर्जी जो है वो आ गई है, बिल्कुल है ना, और फटाफट एनर्जी आ गई। फटाफट। सही है। ये नाम किसने सोचा था? सर, ये प्रोड्यूसर ने और जो ऑनर थे हमारे चैनल के, उन्होंने ही सोचा था। अच्छा जी, हाँ। चौधरी अब्दुल रहमान साहब का रखा हुआ जी, नाम जी, है? उन्होंने अरे ही वाह रखा। भाई वाह, बड़ा फटाफट। तो अली, कहाँ से शुरू किया जाए यार? माइया तेरे वेखण लई देख असी आज प्रोग्राम सजाया। वाह वाह वाह। कतनिया माया एक सोना तू लगना है, दूजा फेर भी तू माया। क्या कहने ली?
माही वे तेरे वेखण ਨੂੰ ਮਾਹੀ ਵੇ ਤੇਰੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਚਰਖਾ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਵਾਂ ਵੇ ਮਾਇਆ ਤੇਰੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਚਰਖਾ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਪਾਣੇ ਮੈਂ ਕੱਤਦੀ ਤੰਦ ਤੇਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਪਾਵਾਂ ਵੇ ਮਾਇਆ ਤੇਰੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਚਰਖੇ ਦੀ ਕੁਕਰ ਦੇ ਓਲੇ ਯਾਦ ਤੇਰੀ ਦਾ ਤੂੰ ਬੋਲੇ ਚਰਖੇ ਦੀ ਕੁਕਰ ਦੇ ਓਲੇ ਯਾਦ ਤੇਰੀ ਦਾ ਤੂੰ ਬੋਲੇ ਵੇ ਨਿਮਾ ਗੀਤ ਛਿੜ ਕੇ ਤੰਦ ਕੱਤਦੇ ਹੁਲਾਰੇ ਖਾਵਾਂ ਵੇ ਮਾਇਆ ਤੇਰੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਚਰਖਾ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਵਾਂ क्या अली आपके ना बड़ी सॉफ्टनेस है, बहुत ही मिठास है गाने में ना, जो बहुत ही बिल्कुल नापैद हो गई है। मैं समझता हूँ शायद ये भी है कि भाई जब तक लाउड ना हो गाना तो रजिस्टर नहीं होता, लोग झूमते नहीं, बहुत कुछ शायद और भी कुछ आया है गाने के साथ ना, तो मगर आपका बहुत ही मीठा और बहुत ही धीमा अंदाज है। बस ये ब्लेसिंग है इस चीज़ को भी, कुछ चीज़ें प्लान से नहीं, ये रब की तरफ से भी होती हैं। और मैं समझता हूँ कि मेरी तबीयत भी ज़रा धीमी है और सॉफ्ट ही है, तो इसलिए अल्लाह ने मेरा गला भी ऐसा बनाया है। नहीं तो ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕੀਤਾ ਗਾਣੇ 'ਚ ਰੈਪ ਕਰਨ ਦਾ? ਵੇ ਮਾਇਆ ਤੇਰੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਚੜਕਾ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਵਾਂ ਓ ਯੇ ਕਮ ਔਨ ਬੇਬੀ ਯੋ ਯੇ कई मेरे गाने ऐसे ने जरा लाउड भी है ने और ਜਿਹੜੇ थोड़े से डिमांड होती ਜਿਹੜੇ जिस तरह के गाने दी या जिस तरह के साउंड मगर उसमें भी एक मिठास जो है वो हमेशा रही जी, है। वो आपका तो- सुर ऊंचा भी हुआ जी, है, उसमें भी जो सॉफ्टनेस है सुर की वो कम नहीं हुई कभी। बस ये जरा कह लो कि बचपन से शायद बहुत कम जैसे आप देखें ना रफ़ी साहब थे ना, अब रफ़ी साहब जहाँ ऊंचा भी जाते थे कितना ऊंचा उन्होंने गाया, मगर जो सॉफ्टनेस थी वो कम नहीं होती थी, चीखती हुई आवाज कभी महसूस नहीं हुई। ये मुझे भी काफी कॉम्प्लीमेंट भी मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े सिंगर्स, बड़े ऐसे मेंटोर्स जिन्होंने कहा कि आपका जो वोकल टोन है ना वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत ही खूबसूरत है। बल्कि मुझे तो जैसे होता है ना कि हम लोगों को देखते हैं, अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो उनके काम के बारे में भी सोचते हैं, तो मैंने जब भी आपका टोन सुना, आपसे थोड़ी हम कब से हम इकट्ठे काम कर रहे हैं, तो मुझे होता था यार अच्छा मैं इस आवाज़ को काश मैं बड़ी स्क्रीन पे, और मतलब आपकी आवाज़ जो है ना वो प्लेबैक सिंगर की, हीरो की आवाज़ है, एक बहुत ही नफीस और बहुत ही जो हीरो, सही हीरो होता है ना मुआशरे का, उस तरह की आवाज़ लगती है। बिल्कुल बिल्कुल। एक बल्कि मुबारकबाद भी है, मुझे भी दें। अभी मैंने रिसेंटली 2 फिल्मों के गाने गाए पाकिस्तान के, यहाँ या पाकिस्तान के लिए। अभी आई थिंक थोड़ा एक कुछ रिवाइवल भी आपको पता है इंडस्ट्री में चल रहा है, और उस हवाले से 2 गाने जो एक डुएट सॉन्ग है और एक सोलो, मुख्तलिफ मूवीज हैं उनमें। वेरी गुड। और किन पे पिक्चराइज हो रहे हैं? ये अभी थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियली है, मुझे भी इतना आइडिया नहीं है, लेकिन हमें जरा म्यूजिक डायरेक्टर और हमारी ज्यादा मुलाकातें होती हैं, तो उनके साथ जुल्फकार जुको साहब ने किया है, अच्छा, एक आबद निब्बू साहब ने, उन्होंने एक बनाया। वेरी गुड। तो वो भी रिसेंटली डब हुए हैं माशाल्लाह। वेरी गुड। नहीं बहुत अच्छे। जैसे आप देखें ना, आप जरा तसव्वुर करें कि आपकी आवाज़ वहीद साहब पे पिक्चराइज हो रही है अगर, या नदीम साहब पे, तो क्या बात है। आई विश कि ऐसा हो सकता था। वैसे बात चल रही है कोई गीत जो नदीम साहब पे या वहीद साहब पे पिक्चराइज हुआ हो, आपको याद हो? मैं बिल्कुल ये कागज़ी फूल जैसे चेहरे मजाक उड़ाते हैं आदमी का, इन्हें कोई काश
मकाम ऊंचा है सादगी का, ये कागजी फूल जैसे चेहरे, वाह, इन्हें भला जख्म की खबर हाय हाय। क्या कि तीर चलते हुए न देखा। वाह। उदास आँखों में आरज़ू का खून जलते हुए न देखा। अंधेरा छाया है उनके आगे, हसीन गफलत की रोशनी है, ये कागजी फूल जैसे चेहरे मजाक उड़ाते हैं आदमी का। ये सहने गुलशन में जब गए हैं, बाहर ही लूट ले गए हैं। वाह। जहाँ गए हैं हाय हाय। ये दो दिलों का करार ही लूट ले गए हैं, कि दिल दुखाना है उनका शेवा। शेवा। इन्हें है एहसास कब किसी का, ये कागजी फूल जैसे चेहरे मजाक उड़ाते हैं आदमी का। क्या कहने, क्या कहने वाली, वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह वाह। एनी, ये बताइए कि आप एक ऐसा शो करती हैं जिसमें हमारे पख्तून भाई जो हैं उनसे खास तौर पे आप बात करती हैं। उनसे खास तौर पर बात अच्छा। करती हूँ। वो एक आप समझ लें कि डोमेन बन गई है मेरी। अच्छा। क्योंकि जो मेरे फर्स्ट 5-6 शोज वायरल हुए थे वो उन्हीं की वजह से अच्छा। हुए थे। तो वो फिर ये हो गया कि लोगों ने मुझे कहना शुरू कर दिया पठानों की भाभी। तो मतलब उनकी वजह से ही काफी ज्यादा मकबूलियत मिली। लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा जो जैसा कि आपने मुझे बताया कि वो इनको इतना पसंद आया हमारे पख्तून भाइयों को कि उन्होंने आपको फिर कोयटा इनवाइट किया। जी जी, कोयटा अच्छा। इनवाइट किया और मैं वहाँ पर एक मॉल है हाँ। उसकी जो ओपनिंग थी उसकी सेरेमनी में गई थी। अच्छा, और वेरी गुड। मैं आपको बताऊं ये बात तो मुझे इसलिए भी अच्छी लगी जब आपने मुझे बताया कि मैं समझता हूँ कि जितने भी हमारे यहाँ जैसे पख्तून भाई हैं, हमारे सिंधी भाई हैं, हमारे बलोची भाई हैं, जी जी, और फिर पंजाब के हमारे लोग हैं, जीबी के हमारे लोग हैं, तो जितना हम एक दूसरे की ज़ुबान की, कल्चर की ताज़ीम करेंगे उतना पाकिस्तान जो है ना वो एक होगा। बिल्कुल सर। और एक बजाय किसी वक्त भी मैं समझता हूँ कि एक दूसरे की ज़ुबान का, लहजे का, लिबास का, पहनावे का, खुराक का मजाक नहीं उड़ाना हाँ, चाहिए। ये बहुत मैटर करता तो है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ से एक ऐसा अच्छा मैसेज गया कि वो आप पख्तून भाइयों के साथ प्रोग्राम करती हैं और वो इतना उनको अच्छा लगा। जाहिर बात है आप रिस्पेक्ट से ही करती होंगी ना, Exactly, sir। तभी उन्होंने आपको इनवाइट किया और फिर आपकी मेहमान नवाजी की। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे बाद जो आने वाली जनरेशन है वो इस चीज़ को रिस्पेक्ट के साथ भी आगे बढ़ा सकती है और पाकिस्तान को एक करने का काम है। बिल्कुल। बहुत अच्छी बात। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਂਕਰ ਨਾ ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ एक कॉफी लेके आना और उसके साथ केचप जरूर लेके आना। आपको लगता है मेरा आपकी तरह दिमाग घुमा हुआ है? वाकई आपने कॉफी के साथ केचप नहीं मंगाया? नहीं नहीं, मैंने 2 मंगवाई थी कैसे। एक चिली और एक दूसरी वाली। चिली मिली। चिली में अच्छा, तो सबसे ज्यादा कौन सा आपका क्लिप जो है वो वायरल हुआ? एक कोयटा का ही पठान था। वो मेरी वजह से कोयटा से इधर आया था लाहौर। अच्छा, आपकी वजह से आए थे मेरी वो? वजह से ही अच्छा। आया था और वो कह रहा था मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। फिर तो मतलब तब तो मेरी हाँ हो गई थी। वरना इस वक्त कोयटा बैठी होती है। हाँ शायद। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਂਕਰ ਪੂਰਾ ਘੰਟਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੈਮਰਾ तो रोल पे गया ही नहीं। हाजिर स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं भाई फटाफट की वायरल एंकर हैं, वायरल एंकर कहलाता है ना? हाँ जी, वायरल एंकर जनाब कुर्रतुल ऐन एनी तमाम तर एनर्जी, तवानाइयाँ और शोखी और शरारत के साथ। और हमारे साथ मौजूद है अली अब्बास, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है, सुर भी है और शरारत भी है और एनर्जी भी। आप देख रहे हैं जबरदस्त।
राइट, वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और रिदा, क्या है प्रोग्राम के इस मरले में? अब हमारा सेगमेंट है मेरा कुछ सामान, तो ये बढ़ते हैं जादुई संदूक की तरफ। यार ये जी कुड़ी चुबुरजी वाले जहाज च बह के कह रही थी लंदन कब आएगा। और आपके जैसे लड़का पता है क्या करता है, 3 मेन कोर्स खा के ना कहते हैं ये तो मेरा एपेटाइजर सब खाने में क्या है। ओ मुझे एपेटाइजर करना चाहती है। मैम कभी आप चुबुरजी वाली जहाज में बैठी हैं फटाफट? जिंदगी में पहली दफा मैं जिस जहाज में बैठी हूँ वो वही है। अच्छा उसमें रिवॉल्विंग चेयर लगी हुई है ना? हाँ जी हाँ जी। यस, उस पे बैठ के घुमा के कह रही थी सरगोदा गुजर गया फटाफट। अच्छा यानी वैसे आपकी और मेरी जिंदगी में कितना कदर मुश्तरक है कि आप पहली दफा चुबुरजी वाले जहाज में बैठी और मैं आखिरी दफा भी उसी में बैठा। अच्छा एक और कदर मुश्तरक भी है। क्या? आप शो करते हैं फटाफट, ये रोटी खाता है फटाफट। एनी ये झूठ बोल रहे हैं क्योंकि ये मेरी रोटी खाने के एनी शाहिदीन। अच्छा वो बढ़ते हैं जादुई संदूक की तरफ। जी अली, और अली क्या ही अच्छा हो कि आपको जो याद आए जी उसको आप गाने में बयान करें, सुर में। कोशिश करते हैं। जी मेरी एक बहुत पुरानी यादें और बुजुर्गों की रेडियो से वो कुछ चीज भी उनकी पेश करता हूँ। आपने जैसे कहा गा के सुनाए। वाह वाह। आपे कल्याणी में नाल मजीदे वाह। पछतानिया पे कल के जावो नी कोई मोड़ ले आवो तुसा सारियां सखियां रल के मेरा मोड़ मुड़दा नायो मैं ते मोड़ रहिया वल वल के वाह। वे यार रब सया क्या कहने। यार रब सया मेरा माही आवे ओ पावे मजियां मन पल के लग गए नैन अवेड़े वे लग गए नैन अवेड़े लग गए नैन अवेड़े वे लग गए नैन अवेड़े रांझे मजियां चराइयां रांझे मजियां चराइयां डोली लगे न खेड़ वे लग गए नैन अवेड़े लग गए नैन अवेड़े वे लग गए नैन अवेड़े मन्नी वास्ता खुदा दा वाह। मन्नी वास्ता खुदा दा पावी वतना नु फेर वे लग गए नैन अवेड़े लग गए नैन अवेड़े वे लग गए नैन अवेड़े। क्या कहने। वाह वाह वाह। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। क्या कहने क्या कहने। रिदा कुरतुलैन साहब फटाफट है। फटाफट क्या याद आता है भाई कुरतुलैन को? अरे वाह। सुनमे दानी। सर इससे याद आता है कि मेरी ना आंखें बहुत बड़ी बड़ी हैं और मुझे ऐसा लगता है मुझे ना बचपन में सुरमा बहुत लगाया गया था।
हाँ, एक तो मैं मतलब डेलो मासी के नाम से मशहूर भी थी। मुझे बचपन में कहा जाता था कि इसकी आंखें बहुत ना बड़ी हैं, तो डेलो मासी मुझे मेरे दादा वो कहते होते थे। तो वो मुझे याद आता है सुरमे से कि सुरमा बड़ा लगाती थी, और उसकी वजह से नानियाँ दादियाँ यही कहती है ज्यादा सुरमा लगाना चाहिए बेटे की, जो अगर बच्चे की चुन्नी आंखें हैं तो वो बड़ी हो जाए। हाँ, हमें भी यही कह के लगाया जाता था। इन्होंने भी लगता है सुरमा। मेरी वालदा ने उंगली से लगाते थे हमें। हाँ, तो एक तो वो इसके साथ है ना, सिलाई के साथ। वो हाथों से काजल भी जो होता जी, था, जी, जी, हाँ। एक तो ये होता है काजल भी होता था। अच्छा। ये हमारे घर में खुद बनाती थी, हम पीस के जैसे जी, 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 वो घरों में हमारे मैंने और देखा जिनके है। बाल नहीं होते सर पे, वो भी सुरमा लगाएं तो बाल आ जाते हैं। ये है, हाँ, बाल आए ना आए, कम से कम वो छुप जाती है। छुप जाता है, स्कैल्प छुप जाता है। और एक चीज तय है कि अगर ये मान लिया जाए कि सुरमे से आंखें हकीकी मानों में बड़ी हो जाती हैं, तो बस फिर इनकी फैमिली ने ठीक तरीके से लगाया। अली, आपको इस सुरमे से कोई सॉन्ग आता है मेरे लिए, प्लीज गा दे। वैसे फौरन से मुझे एक ही याद आ रहा है। मुझे लग रहा है अली कहेगा मुझे आंखें याद आ रही हैं। ने आंखें दिखाए ना मुझे। और जो आंखें अली को याद आ रही होंगी वो उनका जिक्र कर नहीं सकेगा यार। अली, क्यों आप काजल वाले का जिक्र नहीं कर सकते? क्योंकि मेरी शादी हो गई है। तो काजल वाली से नहीं हुई लेकिन? नहीं, उससे भी हुई है। मिस्ट्री यही है कोई। उसी से हुई है उसी से हुई है। अली तुम ऐसे कभी भी नहीं थे यार। ये बीच के अरसे में बहुत बदलाव आ गया है। बस सर, दुनियादारी। एनी ने आपसे फरमाइश की थी। अखा विच कजला ढोलना वे तेरे नादा, अखा विच कजला ढोलना वे तेरे नादा, तेरी सौखनिया सोचा विच रहनिया, पालिया कजला ढोलना वे तेरे नादा, अखा विच कजला ढोलना वे तेरे नादा। वाह वाह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। क्या कहने, क्या कहने। तुम हथेली को मेरे प्यार की मेहंदी से रंगो, अच्छा जी। तुम हथेली को मेरे प्यार की मेहंदी से रंगो, अपनी आंखों में मेरे नाम का काजल कर दो। मसला हूं तो निगाहें न चुराओ मुझसे, मसला हूं तो निगाहें न चुराओ मुझसे, अपनी चाहत से तवज्जो से मुझे हल कर दो, अपने एहसास से छूकर मुझे संदल कर दो, मैं कि सदियों से अधूरा हूं मुकम्मल कर दो। कहीं जाइएगा, थोड़े वक्त के बाद आप खाते हैं प्रोग्राम के बदले में आपके लिए बहुत कुछ है। हमारे साथ मौजूद हैं कुर्रतुल ऐन ऐनी साहिबा, हमारे साथ मौजूद हैं अली अब्बास साहब। आप देख रहे हैं जबरदस्त। मुझे भी पता नहीं क्या कुछ याद करा दिया तुम दोनों ने। वेलकम बैक नाज़रीन, जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और रिदा, क्या है प्रोग्राम के इस मरले में? अब हमारा सेगमेंट है जबरदस्त पब्लिक सब जानती है, तो आइए देखते हैं पब्लिक आपसे क्या जानना चाहती है। ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਇਹੋ ਜੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ 2 ਦਫਾ ਹੱਥ ਬੂਹੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀ। अच्छा जी। ਤੀਜੀ ਦਫਾ ਨਾ ਆਵੇ, ਆਪੇ ਐਵੇਂ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਬੜੇ ਬੇਵਫਾ तुम तीसरी दफा क्यों नहीं आए? जी, मेरा अली भाई से सवाल है कि आप शादियों में जाते हैं और हमारे यहाँ शादियों में बहुत ज़्यादा फायरिंग होती है, तो कभी ऐसा हुआ है कि इतनी ज़्यादा फायरिंग हुई हो और आपने कहा हो कि चलो तुसी गाना छड्डो, फायरिंग ही सुन लो? बिल्कुल ऐसा होता है, बहुत अक्सर। लेकिन अब माशाल्लाह काफ़ी बेहतर है ऐसे। अच्छा। अब मैंने बहुत पहले ऐसे शोज़ किए हुए हैं। पूरा कर देना ठा। बल्कि एक वाकया बड़ी जल्दी जल्दी मैं सुनाता हूँ। हमारे एक स्टेज पे ऐसे मतलब म्यूजिशियन बैठे हैं, सिंगर बैठा हुआ है, और
वो सारे जो बल्ब लगे हुए हैं ऊपर, ग्लोब्स लगे हुए हैं, वो गन से वो सारे तोड़ने शुरू कर दिए। और सिंगर्स नीचे बैठे हुए थे, सिंगर्स गा रहे हैं, वो भी कनोपी के अंदर वाले तोड़ रहे हैं। और करते करते वो सारे टूट गए, वो अंधेरा। अब बारी आ गई उधर स्टेज वाले, म्यूजिशियन सिंगर्स हैं, खैर वो शुरू हो गए ठा 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 ठा। एक बल्ब रह गया है और वो थोड़ा नशे में भी ऐसे ऐसे कर रहा है बंदा, बंदूक उसकी ऐसे ऐसे निशाना ठीक नहीं। निशाना। तो ढोलक वाला जी कहता मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਦੇ यानी आपके साथ कोई ऐसा रिकॉर्डिंग के दौरान कोई ऐसा दिलचस्प वाकया या कोई ऐसा वाकया जो आपके हाफजे में आज तक हो? सर हमारी 14 अगस्त की जो है वो रिकॉर्डिंग थी और बहुत ज्यादा ना आपको पता है क्राउड होता है और यहाँ की आवाम भी ऐसी है कि जो लड़की को देख ले तो वो तो पागल हो जाती है, वो अपने सारे काम काज छोड़कर वो बस देखते हैं कि कर क्या रहे हैं। तो सर लिबर्टी मार्केट थी और वहां पर हम शो करने के लिए गए थे। तो ये मेरा फर्स्ट शो था जिसमें मैंने ये आप अच्छा भी कह सकते हैं बुरा भी कह सकते हैं, तो ये वाला सीन भी बड़ा वायरल गया था कि लाइव शो था और पीछे से मुझे तंग किया जा रहा था कॉन्टिन्यूअसली। तो मैंने फिर वो लाइव ही उसको माइक मार दिया, दे मारा लाइव ही दे दिया मैंने उसको माइक। मैंने कहा चलो ले लो। वेरी गुड। वैसे ये देखिए बज़ाहिर कितना आसान लगता है ना, जो बच्चियां आती हैं, जो सर बहुत ख़वातीन आती मुश्किल है। हैं, हाँ। पढ़ी लिखी ख़वातीन है, कोई पढ़ा लिखा ना भी हो, उसके लिए एनवायरनमेंट तो बहुत सेफ और सिक्योर होना चाहिए ना। वो जो भी करना चाहता है कानून के दायरे में, अखलाकियात के दायरे में, तो कैसे आप लोग हैंडल करते हो ये इतना कुछ? सर अब तो माशाल्लाह 11 इयर्स हो गए हैं, अब तो आप समझ लें कि आदत ही होगी। अब तो बंदा देख के पहचान लेते हैं कि ये ठीक है या नहीं ठीक है, जिसको माइक मारना है जिसको माइक मारना है या नहीं मारना। और ऊपर से अब माशाल्लाह टीम हमारे साथ होती है, कैमरामैन और साथ में हमारे ड्राइवर्स वगैरह साथ होते हैं, तो वो फिर हमारे लिए ईजी हो जाता है। और बस पहले साल ही पता चल गया कि भाई ये बंदों वाली फील्ड है, इसमें बंदा बन के ही काम करना है, तो बस वही है। वेरी सैड। मैं तो मुझे लगता है कि मैं जिसे कहते हैं ना कि माशरे की तरफ से अपनी वो ख़वातीन जिनको इस तरह के मसाइल का सामना रहा, उनकी तरफ से हम माफ़ी मांगे आप सबसे। हाँ, तो बड़ी लैविशिंग लाइफ है। हाँ। लेकिन जिस मेहनत से हम लोग काम करते हैं और दिन रात एक कर लेते हैं, तो आपके प्रोग्राम का नाम फटाफट जरूर है, मगर कामयाबी फटाफट नहीं मिली। कामयाबी फटाफट लोगों को समझना चाहिए जी, और अपनी ख़वातीन के लिए, मर्दों के लिए, सबके लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट होना चाहिए जो जिसमें अमन हो, जिसमें बेफिक्री हो, बेखतर हो के लोग अपना काम कर सकें। लेकिन अब सर उन बैरियर्स को हमने खत्म किया है जो कि लोगों के दिमागों में एक चीज थी कि भाई ये चीजें गलत है। अब जितने भी हमारी आगे वाले लोग आ रहे हैं उनके लिए हमने ये तमाम चीजें जो है बहुत आसान कर दी। आपको लगता है उनको माइक मारने की जरूरत नहीं? सर उनको माइक मारने की जरूरत नहीं है, वो अब एजुकेशन उनकी इतनी हो गई है कि वो कर लें। जी अली भाई, वसी शाह साहब का कहना है कि मैंने अपनी वाइफ के लिए बहुत सारी गज़लें लिखी है, क्या आपने भी अपनी मिसेज के लिए कोई गाना बनाया है या गाया है? हमें भी सुना दें। दो जी, मैं तो सुरखरू हो गया माशाल्लाह। बिल्कुल, मैंने वैसे तो मेहदी साहब की एक लाइन मुझे बड़ी बाती है कि तू मिला है तो ये एहसास हुआ है मुझको। ये मेरी उम्र मोहब्बत, मैं बिल्कुल गा के आपको सुनाता हूँ। क्या कहना। अच्छा, इस गाने का एक अजीब पहलू है। जी जी जी। शादी की कुछ अरसे बाद भी बंदा यही गा रहा होता है कि मेरी शादी की उम्र अब थोड़ी है। नहीं वाला रोमांटिक गीत जी, कतील शिफाई साहब करें। जी जी। तू मिला है तो एहसास हुआ है मुझको, वाली ये मेरी उम्र मोहब्बत के लिए थोड़ी है। क्या कहना। एक जरा सा गमदारा का भी हक है जिस पर, मैंने वो सांस भी तेरे लिए रख छोड़ी है। वाह
तुझ पे हो जाऊंगा कुर्बान तुझे चाहूंगा मैं तो मर कर भी मेरे जान क्या कहने तुझे चाहूंगा ने जज्बात में नगमात रचा भी जुदाई का भला कैसे करूं मैंने किस्मत की लकीरों से चुराया है तुझे तुझ पे हो जाऊंगा कुर्बान तुझे चाहूंगा मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूंगा जिंदगी में तो सभी क्या ब्यूटीफुल वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद है कुर्रतुल ऐन एनी साहिबा, हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली अली अब्बास साहब। सर आपकी गजल है काश मैं तेरे हसीन हाथ का कंगन होता, तो आप तो सुनाएंगे नहीं तो मैं अगर अली से सुनना चाहूँ तो। वाह वाह, क्या आपने शायर को माइनस किया सर आपने ये किसके लिए जो है वो लिखी थी? ये नज्म जो है ये आप अली से पूछे ना, जिससे सुनना चाह रही हैं। नहीं सर आप आपने लिखी थी, मैंने बाद में पढ़ी है। आप बताइए। इससे पूछे इसने किसके लिए गाई है? आपने किसके मैंने जो भी खूबसूरत हसीन कंगन वाली उसके लिए गाई। अब मैंने कंगन तो मैंने नहीं हुए। जिसके हाथ में कंगन है उसके लिए गाई है। जिसके हाथ में कंगन है नहीं है, सबके लिए। काश मैं तेरे हंसी हाथ का कंगन होता, काश मैं तेरे हंसी हाथ का कंगन होता, तू बड़े प्यार से चाव से बड़े मान के साथ अपनी नाजुक सी कलाई में चढ़ाती मुझको और बेताबी से फुरकत के खज़ां लम्हों में तू किसी सोच में डूबी जो घुमाती मुझको, मैं तेरे हाथ की खुशबू से महक सा जाता, काश मैं तेरे हंसी हाथ का कंगन होता। जब कभी मूड में आकर मुझे चूमा करते तेरे होठों की महबत से दहक सा जाता, रात को जब भी तू नींदों के सफर पर जाती, मरमरे हाथ का एक तकिया बनाया करती, क्या कहना? मैं तेरे कान से लग कर कई बातें करता, तेरी जुल्फों को तेरे गाल को
काश मैं तेरे हंसी हाथ का कंगन होता। क्या कहने अली। जब भी तू बंद कबा खोलने लगती जाना, अपनी आँखों को तेरे नूर से खीरा करता, मुझको बेताब सा रखता तेरी चाहत का नशा। मैं तेरी रूह के गुलशन में महकता रहता, मैं तेरे जिस्म के आंगन में खनकता रहता। क्या कहना। कुछ नहीं तो यही बेनाम सा बंधन होता। कुछ नहीं तो यही बेनाम सा बंधन होता। काश मैं तेरे हंसी हाथ का कंगन होता। क्या कहना। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। क्या कहना। अली, हमारा सेगमेंट है, इसका नाम है कैथारसिस। एनी रिग्रेट अली इन लाइफ? मैं म्यूज़िक को बहुत ज़्यादा सीखना चाहता था, भरपूर, जैसे एक जिस तरह से एक इसकी बाकायदा एक तालीम और राग और ये चीज़ें, बस अनफॉर्चुनेटली वो रहा है कि वो उस तरह से उसको मैं कैरी नहीं कर पाया। एनी कोई रिग्रेट? रिग्रेट वो माइक मारने वाले को तो नहीं हुआ होगा? नहीं नहीं सर, वो तो मैंने मुझे मारा। ऐसा लगता है कि सही मारा है और मारना चाहिए। रिग्रेट नहीं है सर, लेकिन एक कमी है। कमी ये है कि जैसे जैसे अब माशाल्लाह चीज़ें बेहतर हो रही हैं, तब मेरे बाबा नहीं रहे, उनकी डेथ हो गई, लास्ट स्टेज थी कैंसर की, तो बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें ख़त्म हो रही थी हाथ से। तो वो रिग्रेट है कि अगर वो चीज़ें बेहतर होती तो सारी चीज़ें अच्छी हो जाती। तो यानी कि जब आप को अपने प्रोफेशन में कामयाबी मिलना शुरू हुई तो आपके वालिद साहब उस कामयाबी पहले ही मिल रही थी, लेकिन अब कुछ चीज़ें और ज़्यादा बेहतर हो रही थी। मैं उनके लिए बहुत सारी चीज़ें कर सकती थी। सर मैं आपको बताती हूँ, मेरे बाबा एम्प्लॉय थे वापडा में और काफ़ी अच्छा उनका ग्रेड था। उनको पूरी लाइफ कार्ड जो है ना वो वापडा से ही मिली। हम उनको कहते थे गाड़ी ले ले, तो वो कहते थे नहीं नहीं अब मेरे पास है तो मैं क्यों लूं। और अब मुझे ये लगता है कि मैं उनको गिफ्ट कर पाती कार। मुश्किल नहीं है सर कार लेना, घर लेना, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाई। अब मेरा दिल करता है कि मेरी मामा जो भी मुंह से निकाले, हालांकि माशाल्लाह भाई हैं वो करते हैं उनके लिए बहुत कुछ, लेकिन मेरा दिल करता है कि अगर वो कुछ भी कह रही हैं कि ये चीज़ चाहिए, तो मेरा दिल करता है मैं मतलब सब कुछ साइड पे रखकर मैं वो चीज़ करूं। ये वाला रिग्रेट। आई कैन अंडरस्टैंड। क्या है वो, जिंदगी से यही गिला है मुझे तो बहुत देर से बाज़ औक़ात कामयाबी का भी ये होता है, क्योंकि आदमी जिनके लिए कामयाबी हासिल करना चाह रहा होता है या जिनको दिखाकर उसको लगता है कि असल कामयाबी की खुशी मिलेगी, तो बाज़ औक़ात उस दुनिया में नहीं रहते। अल्लाह ताला आपके वालिद को जी जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, आप लोगों को सब्र जमील अता फरमाए। जिंदगी का सबसे गमगीन लम्हा ली? गमगीन, आपको पता है ये ज़िंदगी का हिस्सा है, ये गम भी, और बहुत से ऐसे मरहले आए हैं ज़िंदगी में। वालदा का जाना भी एक, फिर बड़ी सिस्टर, फिर असद की छोटे भाई की डेथ, वो भी, ये बड़े एक सदमे हैं पूरे पाकिस्तान को ही। बिल्कुल, वो एक बड़े दिली दुख है इन सब के ही।
बाकी उसकी रज़ा में राज़ी रहना, और यही एक हमें हमारा दीन भी सिखाता है, और वो अल्हम्दुलिल्लाह उस चीज़ को सब्र, और वही अल्लाह की ज़ात आपको सब्र भी अता करती है। अच्छा, असद के मामले में हमने ये देखा कि सब कुछ होता रहा ना। जी जी। आपके भाई ने बंदोबस्त किया था किडनी का शायद? जी जी, उन्होंने दिया था। वो भी बंदोबस्त हो गया। माली मामला ठीक है, कुछ रहे, हम सबके सामने थे, मगर वो भी हो गया था मामला। जी जी जी। मगर फिर ऐसा कहाँ, किस मौके पे चीज़ें जो हैं वो हाथ से निकली? क्या उसमें कोई इंसानी तकसीर आप समझते हैं? कहीं कोई कोताही, कोई लाइल्मी, कम इल्मी रही किसी वजह से किसी भी जगह पे? बाज़ औक़ात खुद इंसान को ऐसी लापरवाही कर जाता है, या आप समझते हो कि नहीं सब कुछ ठीक था मगर बस अल्लाह को सिर्फ और सिर्फ यही मंजूर? असल में असद की जब पहला उसके फेलियर का हमें जब पता चला है, वो भी एक मैंने ही उसकी थोड़ी सी घर में मिला, मुझे थोड़ी उसकी तबीयत सही नहीं लगी थी। मैंने फ़ौरन भाई बड़े को कहा, मैंने कहा इसको ज़रा चेक करवा के आए किसी डॉक्टर को। मुझे लग रहा था वो ऐसे सीढ़ियों से उतरा है, उसने ऐसे पीछे हाथ रखे हैं। फ़ौरन उन्होंने जाके जब डिस्पेंसरी से चेक किया तो बीपी उसका 250। तो उन्होंने फ़ौरन, उस बंदे ने, हम गांव में थे उस टाइम, उन्होंने कहा इसको फ़ौरन फैसलाबाद सिटी में ले जाएं और इसको चेक करवाएं। खैर उस टाइम उन्होंने सारा चीज़ें वो कर ली और कंट्रोल किया बीपी, और वेरी नेक्स्ट डे उन्होंने सारे टेस्ट जो ले लिए, ब्लड सैंपल सारा, नेक्स्ट डे हमें पता चला है जो रिपोर्ट्स में कि इसकी किडनी में जो क्रिएटिनिन है वो 6.6 है या 6 पे था। तो वो जाहिर है हमें, हमारे लिए ये बिल्कुल एक शॉकिंग और नई चीज़ थी हमारे सबके लिए। डॉक्टर ने जिसने डायग्नोज किया उसने कहा इसका ट्रांसप्लांट हो सकता है। क्योंकि यंग था बिल्कुल। तो हमने पहले तो ये था, उन्होंने कुछ डॉक्टर्स ने ये भी कहा भी इसकी कोई ऐसे सिम्टम्स नहीं शुरू हुए जिस तरह से मतलब हम इसको फ़ौरन हम इसका ट्रांसप्लांट की तरफ इसको ले जाएं। हम इसकी रूटीन चेंज करते हैं, इसकी लाइफस्टाइल चेंज करते हैं। दो चीज़ें होती हैं ना, क्रेटिनिन ऊपर ज़रूर है मगर किडनी फेलियर नहीं है। तो खैर वो फेलियर ही था वो। ठीक, वो अगर अभी ट्रांसप्लांट उन्होंने कहा उससे प्री हम इसकी मेडिकेशन करते हैं, मे बी इसमें वो वर्किंग में आ जाए वो चीज़ें। अच्छा, खैर वो सारा प्रोसेसिंग में 3 मंथ वो चले वो प्रोसेस। आपको पता है ये मेडिकेशन और ये इस तरह की चीज़ें वो बड़ी हाईली डोज थी, वो इतनी बर्दाश्त, वो खाता था और वो कहता था मेरा दिमाग सुन्न हो गया, ये हो रहा है मुझे, वो हो रहा है। खैर इन शॉर्ट कि वो 3 मंथ में वो क्रिएटिनिन 12 पे चला गया। और फिर डॉक्टर्स ने हमें यही कहा है कि इसका आप फ़ौरन से डायलिसिस करवाएं। एंड फिर बड़े भाई का किडनी मैच हो गया और फिर उसने डोनेट किया भाई ने। फिर 2.5 साल वो बहुत अच्छा वर्किंग में रहा। अच्छा, अल्लाह की करनी ये हुई, उसके 2 बेटे हैं माशाल्लाह, वो उसके बाद उसके बचे हुए हैं, उसके ट्रांसप्लांट के बाद उसको अल्लाह ने उसको औलाद दी। तो वो फिर असल में ये एक चांस ज़िंदगी होती है, ये कोई इसको आप ये नहीं कहते कि बिल्कुल ये परफेक्ट है, ये चलेगा ही, लेकिन जिनके चलते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह कई लोगों के बहुत लॉन्गर भी चल जाते हैं, सूट कर जाए, एडजस्ट हो जाए। एंड यही हुआ कि दोबारा से वो हमें इसके सिम्टम फिर से वही वाले, तो वो फिर खैर दोबारा से चेकअप, वैसे तो रूटीन चेकअप हो रहा था। बीच में कोविड जब आया, कोविड में ज़ाहिर हर चीज़ें एक वो बच गई, हर जगह महदूद हो गया, बंद हो गई, अवेलेबिलिटी खत्म हो गई। तो वो वहाँ जाके थोड़ा सा आई थिंक लैग किया कि वो दोबारा से उस तरह से रूटीन के जो चेकअप्स थे वो नहीं हो पाए। तो वो वहाँ से फिर चीज़ें दोबारा से सेकंड ट्रांसप्लांट की हम कोशिश कर रहे थे। सेकंड ट्रांसप्लांट की इस तरह से हुई कि उसमें ये भी था कि अब किडनी देना किसने है, ये भी एक रहा। फिर मैं एक टाइम में आया कि मैं रेडी भी था। फिर जब डॉक्टरी हम उसमें गए ना, तो इसके अंदर इन्फेक्शन था जो पॉसिबल नहीं था फ़ौरन से इसका ट्रांसप्लांट हो पाए। उनके इंजेक्शन कोई लगते थे और बहुत बड़ा वो बहुत एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट, वो सारी चीज़ें रहीं।
दोबारा से उसका जो वो अंदर जो इन्फेक्शन वो नीचे नहीं आ सका, वो डे बाय डे फिर, क्योंकि ज़ाहिर है उसके बाद आपको फिर दोबारा डायलिसिस पे जाना था। तो डायलिसिस थ्राइस अ वीक होते थे उसके, मतलब जो बहुत तकलीफुल था वो सारा मामला। एंड में मैं दोबारा से सब जितने, बल्कि आज फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि ऐसे बात भी हो रही है असद के हवाले से भी, और मैं पूरे पाकिस्तान और जहाँ जहाँ से लोगों ने असद के लिए जो जैसे भी मोहब्बत दिखाई, जो भी उनके लिए उसको सपोर्ट किया, मैं सबका थैंकफुल हूँ। और बस अल्लाह सभी को उसका अजर दे, आमीन। यस एनी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाई, थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आपके वालिद की दर्जात बुलंद करे, आपको हर मैदान में कामयाब रखे। और असद अली, थैंक यू सो मच। और अच्छा, मुझे अक्सर लोग असद भी कहते हैं, मैं आपकी शक्ल मिलती है। अच्छा, मैं यकीन करें, मैं उसको ना, उनको मना नहीं करता कि नहीं नहीं ठीक है असद ही। हमने तो दोनों को इकट्ठे देखा ना बहुत, तो दोनों से कभी तुमसे मुलाकात हुई, कभी असद से, कभी तो बिल्कुल लाइक अ बच्चा, लाइक अ बेबी बस। और ये दोनों जो थे, ये हमने इनकी सारी जर्नी खुद देखी ना अपने सामने। मैं इन दोनों को बहुत ही पसंद करता था, चूँकि वो दुनिया में नहीं, अली सलामत है। अली, आखिर में एक चीज़ जो उधर आप भी परफॉर्म करते थे और असद भी परफॉर्म करता था, जी जी, और आपकी भी असद की भी पूरे पाकिस्तान की, पूरे सब कॉन्टिनेंट की यादें हैं ना, असद से भी, उस गीत से भी, आपसे भी। तो वैसे तो तुम बड़े हो, मगर आज छोटे भाई को जी जी ट्रिब्यूट पेश कर दो। है वो बड़ा था बड़ा था नहीं, वैसे बड़ा था, अपने काम में बड़ा था। अम्मी एक्चुअली जब भी अक्सर बात करती थी ना, वो कहती थी कि असद ज्यादा अच्छा गाता है। अच्छा, बाज भाइयों को शायद जेलसी भी होती थी, होती होगी, मुझे ज्यादा खुशी होती थी उसकी कि हाँ बहुत अच्छा गा, वाकई ऑनेस्टली गाता भी बहुत अच्छा था। कोई शक नहीं है। उसके लिए एक दो लाइनें, एक शेर आप सुनाते हैं जी। साजन प्रीत लगा के दूर देश मत जा, बसो हमारी नगरी, मोहे सुंदर मुख दिखला, कदिया मिल सांबल यार वे, ओ कदिया मिल सांबल यार वे, मेरे लूलू चीख पुकार वे, मेरे लूलू चीख पुकार वे, कदिया मिल सांवल यार वे, ओ कदिया मिल सांवल यार वे। मेरी जिंदड़ी होई उदास वे, मेरा सांवल आस न पास वे, मेरी जिंदड़ी होई उदास वे, मेरा सांवल आस न पास वे, मुझे मिले ना चार कहार वे, मुझे मिले ना चार कहार वे, कदिया में सांवल यार वे। तुझ हर जाए की बाहों में और प्यार प्रीत की राहों में, तुझ हर जाएगी बाहों में और प्यार
मैं तो बैठे सब कुछ हार वे कदिया मिल सांवल यार